तो बच्चा लोग फाइनली आज शुरुआत करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इस पूरे चैप्टर में आपको मैनेजमेंट की कुछ बेसिक्स पढ़नी है, जैसे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और लास्ट बात करें तो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बट आज की क्लास शुरुआत करते हैं जरा मीनिंग से। हम सबसे पहले तो समझें कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। देखो यार, ये बताओ, आपने मैनेजमेंट वर्ड आज से पहले कभी नहीं सुना क्या? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सपोज करो हम हॉस्पिटल में गए, हमने देखा यार बड़े सिस्टमैटिक तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में काम चल रहा है। हॉस्पिटल में बेहतरीन साफ सफाई है, कहीं भी कोई फालतू नजर भी नहीं आ रहा है, यानी फालतू कोई भटकते हुए नजर भी नहीं आ रहा है, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर वर्किंग चल रही है। हमारे मन में ख्याल आता है सर यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, और आओ जरा यार, कभी कभी ना गलती से हम लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, है ना। लाइब्रेरी में देखते हैं यार बुक्स वगैरह प्रॉपरली अरेंज होती है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बुक्स हमें मिल जाती हैं। दूसरी चीज, मैगजीन्स अलग होती हैं, न्यूज़पेपर के लिए प्रॉपर जगह होती है, यानी सब कुछ प्रॉपरली वे में अरेंज होता है। सब इंसान जो भी जाते हैं वहां पर प्रॉपरली बैठ के साइलेंट वे में वहां पर स्टडी करते हैं। हमें देख के यार बड़ा अच्छा ख्याल आता है कि सर लाइब्रेरी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना। अच्छा, इसके अलावा घर में शादी विवाह बर्थडे पार्टी बहुत कुछ होता है मन में, और बैठ के डिस्कशन क्या होता है कि यार देखो बड़ा फंक्शन है, मैनेजमेंट ठीक से करना है ना। तो यार ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट वर्ड हम पहली बार सुन रहे हो, मैनेजमेंट शब्द सुन तो बहुत बार चुके हैं, बट आखिर ये मैनेजमेंट होता क्या है? आखिर ये मैनेजमेंट है क्या भाई? मैनेजमेंट है एक प्रोसेस। प्रोसेस समझते हो, जिसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे घर में शादी का फंक्शन है, तो भाई ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही काम करने से शादी हो जाएगी, बहुत सारी चीजों को अरेंज करना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जब जाके फंक्शन ठीक तरीके से हो पाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? वैसे तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे हमारे जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये बताओ कि जितने भी टास्क थे हमारे, हलवाई को ढूंढना, टेंट वाले को बुलाना, सारा फ्लावर व्लावर अरेंजमेंट, शादी की बात कर रहा हूं, फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये जितने भी टास्क थे हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, वो आसानी से अचीव हो जाए, यानी शादी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, हमारा एंड टास्क है ना। तो मैनेजमेंट समझ गए क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हमारे टास्क कंप्लीट होंगे। टास्क कंप्लीट क्यों करने हैं? जिससे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो एंड ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव हो जाए, है ना। चलो एक काम करो, रीड आउट करते हुए चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मैनेजमेंट इज अ, सबसे पहली चीज प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है भाई। ऐसा नहीं है सिर्फ एक टास्क को करने से ही मैनेजमेंट हो जाता है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ना, तो मैनेजमेंट के मैं आपको बहुत सारे फंक्शंस भी बताऊंगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मे बी आपके आगे आने वाले चैप्टर्स के नाम भी है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जिससे हमारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाएं, जो हमारे टास्क हैं उनको हम कंप्लीट कर लें या दूसरों से करवा लें, ठीक है। गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स अचीव हो जाए। और अचीव भी कैसे हो? एक तो इफेक्टिवली और दूसरा एफिशिएंटली। दो अगेन नए शब्द आ गए, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। कोई बात नहीं, सबसे पहले मीनिंग को एक बार रीड आउट करो, वापस से रीड आउट करो, अभी के अभी याद कर लो। देखो,
सबसे पहली चीज मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, यहां तक याद हो गई, जिससे हमारी थिंग्स डन हो जाएंगी, हमारे काम पूरे हो जाएंगे, टास्क पूरे हो जाएंगे। टास्क पूरे क्यों होंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, गोल को अचीव करना है। तो एम ऑफ अचीविंग गोल्स, और गोल्स कैसे अचीव करना है, एक तो इफेक्टिवली और दूसरा एफिशिएंटली। देखो, तो इस पूरी डेफिनेशन में आपके ये तीन शब्द निकल के आए। सबसे पहला प्रोसेस, समझ चुके हो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दूसरा इफेक्टिवनेस है, तीसरा है एफिशिएंसी। तो इन दो शब्दों को, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को जरा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आओ जरा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को समय पे पूरा कर दिया जाए। काम जब समय पे पूरा हो जाता है उसे बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ये मैटर नहीं करता है कि उसमें कॉस्ट कितनी आई, खर्चा कितना आया, रिसोर्सेस कितने बर्बाद हुए, ना भाई। जब ओनली टास्क कंप्लीशन की बात होती है, टाइम पर हमारा दिया गया टास्क कंप्लीट हो जाता है, वो कहलाता है इफेक्टिवनेस, ठीक है। कई बार क्या होता है यार, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज करो यार, वो शादी की बात कर रहा था ना, सपोज करो शादी में जो एट द एंड जयमाला वाला प्रोग्राम होता है, उस टाइम पे हम लोग यार माला लाना भूल गए। हाँ, माला पहनते ना, सपोज करो भूल गए यार, वो भी दूल्हा दुल्हन वाली, यार बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, है ना। अब गए, ढूंढा ढांडी की, तो जैसे तैसे एक हमें सेलर मिला, उससे हमने बात की, यार जो चीज हमें 5,000 रुपीज तक की मिलनी चाहिए, उसने कहा 20,000 रुपीज की है। भैया फंस गए यार। जो चीज 5,000 की नॉर्मली मिलती थी, रात में हमें इमरजेंसी की वजह से कितने की मिली, 20,000 की। यार देखो, मजबूरी थी, परचेस करना पड़ा, काम तो हो गया, लेकिन कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट ज्यादा आई, है ना। ये है आपका इफेक्टिवनेस। यहां ध्यान रखना, कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, लेकिन टास्क हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहां पर आओ, एफिशिएंसी में आओ। एफिशिएंसी में क्या होता है, टास्क यहां पर भी कंप्लीट होता है, लेकिन यहां पर रिसोर्सेस कम बर्बाद होते हैं, यहां पर कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, यहां पर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम होता है। यानी 5,000 में जो चीज मिलनी चाहिए वो 5,000 में ही, या फिर उससे कम में मिल जाए, वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव मैनर यानी एफिशिएंसी, ठीक है। एक एग्जांपल और सुनो, ठीक यार। सपोज करो एक छोटी सी दीवार मेरे को बनानी है, दीवार यानी वॉल मेरे को बनानी है। कैसे बनाते हैं भैया, ईंटें रखते हैं, सीमेंट डालते हैं, अगेन ईंटें, अगेन सीमेंट, ठीक है। मैं अगर सोचूं कि मैं यार खुद ही बना देता हूं, एक ही दीवार तो बनानी है, तो कोई बड़ी बात है नहीं है यार, आसानी से बना दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, दीवार बनाना स्टार्ट किया, पहली पहली बार काम कर रहा था, अगेन काम स्टार्ट किया, सब कुछ किया, देखा यार सीमेंट मैंने इतना बर्बाद कर दिया कि क्या बताऊं, है ना। दीवार तो बन गई यार, थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई, बट काम तो चल गया यार, है ना। क्या है, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी, सोचो जरा। मैंने रिसोर्सेज ज्यादा बर्बाद कर दिए, है ना, थोड़ा सा काम भी गड़बड़ हो गया, मतलब दीवार भी हल्की सी टेढ़ी बन गई, बट काम चल गया। ये है आपका इफेक्टिवनेस, मैंने जो काम किया, इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब भाई साहब गए, एक सिविल इंजीनियर को लेके आए, जिसका काम ही ये सब है यार, है ना। तो वो अपने साथ में 2 लेबर को लेके आया, उसने बेहतरीन मेजरमेंट करके प्रॉपर वे में एक तो दीवार बनवाई, दूसरी चीज जो रिसोर्सेस थे ना, सीमेंट ईंटें वगैरह, भैया बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दिए उसने, है ना। बढ़िया प्रॉपर वे में साफ सफाई से उसने काम किया। ये है एफिशिएंसी, ठीक है। तो एक तो जहां पर रिसोर्सेस ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, दूसरी चीज जहां पर कॉस्ट बच रही है, रिसोर्सेस कम बर्बाद हो रहे हैं, वो है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस फर्म के अंदर ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, क्योंकि जो हमारे रेगुलर टास्क है, जिन्हें हम लोग आमतौर पर करते रहते हैं, उनके लिए एफिशिएंसी चाहिए, उनके लिए एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि भैया रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं, काम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन यार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ छोटे मोटे टास्क भी आ जाते हैं। सपोज करो यार,
जो एक मेन हेड का कंप्यूटर था वो खराब हो गया, ठीक है। उस कंप्यूटर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं हो पाएगी। क्या चाहिए, एफिशिएंसी देखोगे या इफेक्टिवनेस? आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक रहा है। एक काम करो, भले कॉस्ट ज्यादा आ जाए लेकिन जल्द से जल्द कंप्यूटर को ठीक करो, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए इफेक्टिवनेस भी जरूरी है और एफिशिएंसी भी जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, मीनिंग के साथ रीड आउट करते हैं। देखो इतनी बकवास हो सकता है समझ आ गई हो आपको, आओ जरा। तो इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज। इफेक्टिवनेस का मतलब है टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर दो, कोई मैटर नहीं करता कॉस्ट कितनी भी आई हो, ठीक है। जबकि यहां पर आओ एफिशिएंसी, इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग करना है, रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और यहां पर कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, यानी यहां लिख देता हूं इंजीनियर वाला काम और यहां लिख देता हूं मेरा काम। मैं दीवार बनाऊंगा तो यार बन तो जाएगी, खर्चा ज्यादा आएगा, रिसोर्सेज ज्यादा बर्बाद होंगे। यहां एक प्रॉपर इंजीनियर भैया बनाएगा, टाइम टाइम पे बनाएगा, कॉस्ट कम से कम आने देगा, दूसरी चीज रिसोर्सेज भी कम बर्बाद होने देगा, ठीक है। और आओ जरा, तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव एंड रिजल्ट। भाई एंड रिजल्ट अचीव हो जाए हमें और कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, कॉस्ट वॉस्ट से कुछ भी नहीं। बट यहां पर टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यहां पर बच्चा कॉस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। और आओ एक पॉइंट पर और आओ, तो मेन कंसिडरेशन यहां पर है डूइंग द राइट टास्क, बस हमारा सही टास्क हो जाए, जो हम चाहते हैं हमारा वो हो जाए। लेकिन यहां पर डूइंग द राइट टास्क इन राइट वे, सही टास्क तो हो लेकिन सही तरीके से हो। यार मैं ओवरऑल बोलूं ना, तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर वर्किंग है, रेगुलर वर्किंग समझते हो ना, जो काम हमें प्रतिदिन करने पड़ते हैं उनमें एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि यार रेगुलर काम है, उनमें अगर कॉस्ट ज्यादा आएगी ना तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से नहीं चला पाओगे। लेकिन कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी आ जाते हैं, जिनको जो इमरजेंसी के टाइम पे परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है, उनके लिए इफेक्टिवनेस चल जाएगा, समझ गए ना। चलो इसके साथ में कुछ बच्चे कहते हैं सर आखिर इनके बीच रिलेशन भी बता दो, क्या ये दोनों ही जरूरी है? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बिना इफेक्टिवनेस बिना एफिशिएंसी के नहीं चल पाएंगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। आपने तराजू देखी है? देखी तो है यार, मैं भी दिखा देता हूं। ये देखो, एक ये साइड है, एक ये साइड है। इसमें से अगर ये साइड को सपोज करो हटा दो, ठीक है, इस वाली साइड को हटा दो, क्या तराजू तराजू रह पाएगी? आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो पूरी यहां झुक जाएगी, है ना, तराजू किसी काम की नहीं रहेगी। यार सेम यार, यहां पर आओ, ये कॉइन नजर आ रहा है, बड़ी मुश्किल से फोटो क्रॉप की थी, गूगल से ली थी, है ना। ये देखो, ये होता है हेड, ये होता है हमारा टेल, सही लिखा है ना हेड टेल, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये है हेड, ये है टेल। अगर सपोज करो इस साइड को हटा दो, इस साइड को एकदम ब्लैंक कर दो, ठीक है, रफ कर दिया मैंने, साइड को ब्लैंक कर दिया, क्या ये सिक्का मार्केट में चलेगा? सर नहीं चल पाएगा, है ना, लोग देख के लेते हैं दोनों साइड, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो यार अगेन मुसीबत क्या है कि हेड और टेल के बिना सिक्का सिक्का नहीं होता यार। सिक्के के अगर एक भी साइड को हटा दिया तो वो सिक्का किसी काम को नहीं होगा। ऐसे ही इन दोनों की तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन से, अगर बिजनेस फर्म से हमने इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी में से एक किसी को भी हटा दिया तो यार बिजनेस ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। आओ जरा रीड आउट करो। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव। अब देखो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो बीइंग इफेक्टिव मींस कंप्लीटिंग द टास्क, बट इट इज नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क, इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखो यार सीधी सीधी बात करें तो यार इफेक्टिवनेस का मतलब था
कि टास्क कंप्लीट हो जाए, लेकिन सिर्फ टास्क ही कंप्लीट हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। आपको टास्क को कंप्लीट करना है विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी एफिशिएंटली को लेके। तो यार इफेक्टिवनेस का मतलब टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, एफिशिएंसी का मतलब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना। तो दोनों को तुम्हें साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो और आओ जरा, और कुछ है तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर दी टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ये है क्या? ये है टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक ये है इफेक्टिवनेस, ये है आपका एफिशिएंसी, ठीक है। ये एक सिक्के के दो साइड हैं, तो यार एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं होता है। तो बच्चा लोग उम्मीद करता हूं इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, साथ में आप लोग मीनिंग मैनेजमेंट की समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का ढेर सारा बहुत सारा धन्यवाद। बस एक काम कर देना यार, जाते जाते एक काम बता के जाऊंगा कि यार देखो, हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। अगर आपको क्लास में वाकई मजा आ रहा है, पहली क्लास थी, क्लास समझ में आई, चाहते हो सारी की सारी वीडियोस मैं आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करूं, तो बस इतना सा मान लेना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा लोगों को शेयर कर देना। और हाँ, छोटा सा और काम, आपका नाम क्या है, आप कौन से स्कूल या कौन सी जगह से हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन से बच्चे देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।